हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज की सेशन में हम कवर करेंगे क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा चैप्टर चल रहा है, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स का अनदर टॉपिक। सी स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके अंदर मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था जो इम्पॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था व्हाट इज शेयर कैपिटल एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। ठीक है, तो अगर आपको आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द एंट्रीज वी नीड टू पास एट द टाइम ऑफ जब हम क्या करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये टॉपिक समझने के लिए एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी जो इससे पहले की वीडियो है जो इसमें हमने शेयर्स, मीनिंग ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल, व्हाट इज़ फेस वैल्यू ऑफ शेयर, व्हाट आर इट्स टाइप्स, वो स्टडी किया था। एक बार आप प्लीज़ उसे गो थ्रू हो जाओ क्योंकि उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे आज इस वीडियो में भी यूज़ होंगे। तो अगर आपको वो बेसिक टर्म्स क्लियर नहीं होगी तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बट मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में भी आपको वो पॉइंट साथ के साथ कवर करती चलूँ। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सी स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है एंट्रीज ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। आपको पता है शेयर्स कंपनी इशू करती है, पब्लिक को इशू करती है। ठीक है, कंपनी को चलाने के लिए यू रिक्वायर्ड अ अमाउंट ऑफ मनी दैट इज कैपिटल, और वो कैपिटल हम किससे रेज करते हैं? पब्लिक से रेज करते हैं। हम क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है और इन रिटर्न जो पब्लिक है उन शेयर्स को बाय करके कंपनी को क्या देती है? मनी देती है। ठीक है, तो इश्यू ऑफ शेयर्स क्लियर। शेयर हम पब्लिक को इशू करें, हम मतलब कंपनी पब्लिक को शेयर ऑफर कर रही है। डन। अब क्या प्रोसेस क्या फॉलो करती है कंपनी, और उस प्रोसेस को फॉलो करते टाइम हम कौन कौन से अकाउंटिंग एंट्रीज पास ऑन करते हैं। ठीक है, वो हमारा आज का टॉपिक है और ये आपकी सबसे बेसिक एंट्रीज है। क्लियर? एंट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको बताया था, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज 20,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख रुपीज। डन। तो दीज आर द नंबर ऑफ शेयर्स, so these are the number of shares which we offer to the public for subscription. Done. And that is the face value of share. And when we multiply number of share with the face value of share, we'll get share capital. ये हो गया आपकी share capital. Clear? अब ये जो face value of shares है स्टूडेंट, जो हम शेयर की फेस वैल्यू है इसको नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं। हम शेयर इशू कर सकते हैं एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। इट मीन्स एट पार का मतलब क्या है कि अगर आपकी जो शेयर की फेस वैल्यू, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया है, अगर आपकी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और आप अपना एक शेयर 10 रुपीज़ का ही ऑफर कर रहे हो एट पार, 10 इज द फेस वैल्यू, और आप ऑफर भी पब्लिक को शेयर कितने का दे रहे हो? 10 का ही ऑफर कर रहे हो एट पार, इक्वल अमाउंट पे। तो इसका मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि आपने अपनी जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो आपने इशू किए हैं एट पार। क्लियर? नो डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड जिस वैल्यू पे आपने शेयर अपना ऑफर किया है, नो डिफरेंस। एट प्रीमियम का मतलब क्या है कि अगर सपोज आपकी शेयर की फेस वैल्यू 10 है एंड आपने वो जो शेयर है वो सपोज ऑफर किया है पब्लिक को 12 रुपीज़ का, यानी कि मोर देन द फेस वैल्यू। तो मोर देन द फेस वैल्यू, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10, बट आपने ऑफर किया है 12 का, तो 2 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा चार्ज किया है पब्लिक से, तो दैट 2 रुपीज़ इज नोन एज प्रीमियम। उसको बोलते हैं कि आपने शेयर इशू किए हैं एट प्रीमियम। ये एट पार हो गया, ये एट प्रीमियम हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है आपका एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट का मतलब क्या है? आपकी शेयर की फेस वैल्यू 10 है बट आपने पब्लिक को ऑफर किया है 9 रुपीज़ का, यानी कि लेस देन द फेस वैल्यू, तो 1 रुपीज़ का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। डन। सी स्टूडेंट, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 आप अपने जो कंपनीज है वो अपने शेयर पार पे भी इशू कर सकती है, प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है, बट एज पर कंपनी 2013
इट इज़ नॉट परमिटेड फॉर द कंपनी कि वो अपने शेयर्स किस पे इशू करे, डिस्काउंट पे इशू करे। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अब फिलहाल ये परमिशन नहीं है कि वो अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू करे। क्लियर? तो ये स्टडी नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वो अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती एक्सेप्ट फॉर द सम कंडीशन। वो कंडीशन क्या है वो हम बाद में बताएंगे, क्योंकि मैं अभी आपको वर्ड बोल देती हूँ सपोज स्वीट इक्विटी शेयर, तो आपको नहीं पता ये क्या होता है। तो फिलहाल आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी कंपनीज के अंदर जितनी भी एंट्रीज होती है, जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होता है। 2013 के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वही आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे एंट्री पास ऑन करने के लिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए। क्लियर? तो एज पर कंपनीज 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी इज अलाउड टू इशू देयर शेयर एट पार, full value, at premium more than the face value, but it is not allowed कि कोई भी कंपनी जो अब शेयर इशू कर रही है वो अपने शेयर किस पे इशू करे, डिस्काउंट पे इशू करे। डन? क्लियर है इतना? तो आज हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल में हम बेसिक एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर की स्टडी करेंगे और ये स्टडी करेंगे कि आपने अपने शेयर इशू किए हैं एट पार पे। इतना क्लियर है? ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि वी कैन इशू द शेयर्स एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। क्लियर? ये क्लियर है इतना? डन? अब मैं इसको रब कर रही हूं यहां से। अब नेक्स्ट क्या है, अब ये तो आपको पता चल गया कि कंपनी क्या करती है, एक प्रोसेस फॉलो करती है, जिस प्रोसेस में कंपनी पब्लिक को शेयर ऑफर करती है, पब्लिक उन शेयर को बाय करती है और इन रिटर्न कंपनी को क्या देती है, मनी डिपॉजिट करती है। ठीक है? तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स, वो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। तो हम पहले वो वाले स्टेप्स एक बार स्टडी कर लेते हैं। आपकी देयर आर 4 स्टेजेस, बट आई एम सेइंग 4 स्टेजेस होती हैं। इन स्टेजेस के हिसाब से कंपनी शेयर इशू कर सकती है। जो पहली स्टेज होती है दैट इज शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड स्टेज इज शेयर अलॉटमेंट। थर्ड स्टेज इज शेयर कैपिटल, oh sorry, share first call, sorry, share first call, and fourth stage is share second and final call. Done? So there are 4 stages: share application, share allotment, share first call, share second and final call. Done? अब ये आपको बस फिलहाल मैं आपको बताती हूँ, हर स्टेज की मिनिमम सिर्फ 2 एंट्रीज होती हैं। यानी कि अगर आपको मैं बताऊँ कि टोटल बेसिक एंट्रीज कितनी होती है, देयर विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्रीज आपकी बेसिक एंट्रीज होती हैं। अब ये क्या स्टेज है, क्या है, वो मैं आपको अभी डिस्कस करूँगी, लेकिन हम उसके साथ साथ एंट्रीज भी पास ऑन करते रहेंगे। और ये स्टेजेस, बस आपको ये स्टेजेस याद रखनी है और ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, यही सीक्वेंस है। यानी कि पहली स्टेज शेयर एप्लीकेशन ही होती है, सेकंड शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल एंड शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर? ये यही स्टेजेस 4 स्टेजेस होती है और ये यही सीक्वेंस चलता है। ऐसे नहीं कि आप सेकंड कॉल पहले कॉल करोगे, फर्स्ट कॉल बाद में, एप्लीकेशन आप एंड में कॉल करो, सेकंड कॉल पहले करो, नहीं, ये एक पूरा प्रोसेस है। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी एंट्रीज को हम स्टडी करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है? क्लियर? तो स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है? तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे आएगा कि फॉर एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड एक कंपनी का नाम होगा, XYZ कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 20,000 शेयर 10 ईच। क्वेश्चन के अंदर हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन होंगे, शेयर की फेस वैल्यू मेंशन होगी और ये भी मेंशन होगा, ऐसे लिखा होगा कि कंपनी लिमिटेड इशूड इतने नंबर ऑफ शेयर एट 10 ईच, एट पार लिखा होगा, एट प्रीमियम लिखा होगा। तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि एट पार है या प्रीमियम है। क्लियर? अब कंपनी ने सपोज 20,000 शेयर पब्लिक को इशू किया है, बट आपको क्वेश्चन के अंदर देखना है कि पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया है। तो वहाँ पे एक लाइन लिखी होगी, ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड। ऑल द शेयर सब्सक्राइब्ड का मतलब है कि कंपनी ने सारे के सारे शेयर्स खरीद लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक क्वेश्चन ले रखा है मैंने, 20,000 शेयर्स इशू करे पब्लिक ने, और अगर ऐसे लिखा है ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड, अगर ये लाइन लिखी है,
इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जितने शेयर पब्लिक को ऑफर किए हैं, पब्लिक ने उतनी शेयर के लिए अप्लाई कर दिया है। क्लियर? अगर ऐसे लिखा है कि 20,000 में से कंपनी ने 19,000 शेयर अप्लाई किए हैं, तो क्वेश्चन आपका 19,000 के अकॉर्डिंग चलेगा। सी हम कंपनी ने कितनी इशू किए हैं उससे हमें कोई मैटर नहीं है, आपको ये देखना है कि पब्लिक ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर ये देख लेना है कि ये लाइन लिखी है नहीं लिखी, ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड, या कितने कंपनी पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं। डन। उसके बाद क्या लिखा होगा, मेंशन क्या होगा क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद क्या मेंशन होगा, स्टेजेस। जैसे ये नंबर ऑफ शेयर 20,000 शेयर हो गए, पब्लिक ने 20,000 के लिए ही अप्लाई किया है। देन ये जो शेयर की फेस वैल्यू है, ये जो अमाउंट है, कंपनी इस अमाउंट को एक साथ लमसम में नहीं मंगवाती पब्लिक से, इसको हम स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें मैंने आपको 4 स्टेजेस बताई है। सपोज 3, 3, 2, 2, ये 10 हो गया पूरा। जो पहली स्टेज होगी वो होगी शेयर एप्लीकेशन, जो थर्ड स्टेज होगी वो होगी शेयर अलॉटमेंट, थर्ड स्टेज सेकंड स्टेज शेयर अलॉटमेंट, थर्ड स्टेज शेयर फर्स्ट कॉल एंड शेयर सेकंड हो सकता है मेंशन, या फाइनल कॉल मेंशन हो सकता है। क्लियर? ऐसे क्लियरली मेंशन होगा। अगर मेंशन नहीं है तो वो मैं आपको कुछ इसमें चेंजेस आएंगे, वो मैं आपको जब नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं बेसिक क्वेश्चन ले लेती हूँ। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि देयर विल बी 4 स्टेजेस, और हर स्टेज की कितनी जनरल एंट्री होगी, 2 जनरल एंट्रीज। अब आपको जनरल एंट्री पास ऑन करनी है, देन आपको क्या बनाना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? 20,000 शेयर्स 10 ईच, और कंपनी ने जो शेयर इशू करे एट पार पे किए, पब्लिक ने 20,000 के लिए अप्लाई किया है, और ये स्टेजेस दे रखी हैं आपको। ठीक है, तो अब हम हर स्टेज की 2 एंट्रीज पास ऑन करेंगे, और उसके साथ साथ हम प्रोसेस भी समझेंगे कि किस प्रोसेस को फॉलो करके कंपनी पब्लिक से मनी रेज करती है। ठीक है, तो मैं जनरल का यहाँ पे फॉर्मेट बना रही हूँ, आप भी अपनी नोटबुक में जनरल का फॉर्मेट बना लीजिए। ऊपर आप जनरल एंट्रीज मेंशन करो। देन प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है आपको। डेट, पर्टिकुलर, LF लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज, रुपीज। सो फर्स्ट एंट्री स्टार्ट करते हैं शेयर एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, कंपनी क्या करती है, सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है पब्लिक के लिए। अब उस प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ एन इनविटेशन। पब्लिक के कंपनी क्या करे, एक इनविटेशन दे रही है पब्लिक को कि हमारी दिस पर्टिकुलर कंपनी है, इसका ये ऑब्जेक्टिव है, ये इसमें इतने डायरेक्टर्स हैं, ये डायरेक्टर्स हैं, इतना कैपिटल इन्वॉल्व है, ये इस पर्टिकुलर बिजनेस में डील करेगी, इस कंपनी के इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, शेयर की फेस वैल्यू इतनी है, इस पर्टिकुलर कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ ये है, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है। तो ये सारी की कंपनी से रिलेटेड ऑल द इन्फॉर्मेशन किस में मेंशन होती है, प्रोस्पेक्टस पे मेंशन होती है। कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस पब्लिक में इशू करती है। ठीक है, उसमें सब कुछ मेंशन होगा। अब इट्स अ काइंड ऑफ एन इन्विटेशन कि आप पब्लिक को क्या करो, इनवाइट कर रहे हो कि हमने ये पर्टिकुलर शेयर्स अपनी कंपनी के ऑफर किए हैं आपको, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अब मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करके हमारी कंपनी में मनी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जो पब्लिक है वो पूरे के पूरे प्रोस्पेक्टस से गो थ्रू होएगी। उसके बाद अब उस प्रोस्पेक्टस में एक बैंक का नेम होगा। तो अगर एज ए इन्वेस्टर, अगर आप उस कंपनी के अंदर मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप उस पर्टिकुलर बैंक में जितने भी नंबर ऑफ शेयर परचेज करना चाहते हो, आप उस कंपनी में वो शेयर के लिए अप्लाई करोगे, और उसके साथ जो एप्लीकेशन मनी है दैट इज़ 3 रुपीज़, वो क्या करोगे, कंपनी में डिपॉजिट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी पब्लिक डिपॉजिट करती है इन द शेड्यूल्ड बैंक, विच इज़, जो शेड्यूल बैंक का नेम किसने बताया होता है, कंपनी ने बताया होता है। ठीक है, अब कंपनी के पास पैसे आ गए, अब बैंक में जाएंगे पैसे, तो आपको पता है रूल, डेबिट वर्ड कम्स इन, पैसे आ रहे हैं बैंक के अंदर आ रहे हैं, तो बैंक को करेंगे डेबिट। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट,
और ये पैसे आ बिकॉज ऑफ किस स्टेज से रहे, शेयर एप्लीकेशन से। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब शेयर इज ऑफ मैनी टाइप्स, बट फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ शेयर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे मैंने खाली शेयर्स लिखा है, यहाँ पे ये मेंशन नहीं है शेयर्स इक्विटी शेयर्स है या प्रेफरेंस शेयर्स, बट आई एम सेइंग इक्विटी और प्रेफरेंस। ये क्या होते हैं इसका डिटेल हम बाद में स्टडी करेंगे, बट फिलहाल आपको पता होना चाहिए देयर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो अगर शेयर्स के आगे स्टूडेंट्स ये मेंशन है इक्विटी शेयर्स, तो आप यहाँ पे शेयर के आगे इक्विटी मेंशन करोगे, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है इक्विटी प्रेफरेंस मेंशन करना। क्लियर? तो फिलहाल यहाँ पे मैंने कुछ लिया नहीं है इक्विटी प्रेफरेंस, तो इसलिए यहाँ पे मैंने फिलहाल शेयर एप्लीकेशन लिखा है। डन। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब 20,000 शेयर्स हैं आपके और एप्लीकेशन मनी कितने रुपीज़ की, 3 रुपीज़ की। तो ये 20,000 शेयर्स पब्लिक ने सारे के सारे खरीद लिए हैं और 3 रुपीज़ के हिसाब से 20,000 इंटू 3, तो आपके पास 60,000 रुपीज़ आ जाएंगे। ये पता होना चाहिए आपको 60,000 रुपीज़ कैसे है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ 20,000 नंबर ऑफ शेयर और एप्लीकेशन मनी का अमाउंट कितना है, 3 रुपीज़। क्लियर हो गई ये एंट्री। उसके बाद स्टूडेंट एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना, शेयर पूरा शेयर लिखना है आपको। कई स्टूडेंट क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं बस, तो ये ऐसे नहीं करना, आपको पूरा शेयर वर्ड लिखना है और एप्लीकेशन भी पूरा लिखना है। कई स्टूडेंट ऐसे करते थे जैसे फिलहाल ही मैंने किया है ऐसे, तो ठीक है अगर आप अपना प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस में ही लिख सकते हो, बट एग्जाम में आपको पूरा एप्लीकेशन वर्ड लिखना है। क्लियर? और एप्लीकेशन के आगे अकाउंट लिखना है, अमाउंट लिख दिया, उसके बाद नरेशन ज़रूर लिखनी है, क्योंकि नरेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे, पर अगर नरेशन लिखोगे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर मार्क्स कट ज़रूर हो जाएंगे। तो नरेशन ज़रूर लिखनी है। ठीक है? आपके पास एप्लीकेशन मनी आई है तो आप सिंपल लिखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और ये लाइन लगा दो, आपकी फर्स्ट एंट्री डन हो गई। क्लियर? अब जो आपके पास एप्लीकेशन मनी आई है, देखा जाए तो यहाँ पे आएंगे 60, 20 इंटू 360। अलॉटमेंट पे भी कितना अमाउंट आएगा, 60। फर्स्ट कॉल पे कितना आएगा आपका, 40, और फाइनल कॉल पे भी कितना आएगा, 40। तो अगर आप इस सबका टोटल करोगे दैट इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज़। यानी कि ये जो मनी है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल। इस स्टेज से पैसे आएंगे, इस स्टेज से, इस स्टेज से, इस स्टेज से, फिर आप टोटल आपके पास क्या आ जाएगी, शेयर कैपिटल आ जाएगी। ठीक है? तो अभी फिलहाल जो आपके पास एप्लीकेशन मनी आई है, इस एप्लीकेशन मनी को आप शेयर कैपिटल के अंदर शिफ्ट कर दोगे, इसमें से पैसे निकाल के इसमें शिफ्ट कर दोगे। तो इसमें से पैसे निकल रहे हैं इसलिए इसको डेबिट करोगे, और इसमें जा रहे हैं इसको क्रेडिट करोगे। ठीक है? तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जितना भी अमाउंट आपका एप्लीकेशन में आया होगा वो आप ट्रांसफर कर दोगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब ये यहाँ पे रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, जिस अकाउंट से पैसे निकल रहे होते हैं उसको डेबिट करते हैं, और जिस अकाउंट के अंदर जा रहे होते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। जैसे फिलहाल यहाँ पे आपके एप्लीकेशन के अकाउंट के अंदर पैसे आ रहे थे तो इसलिए इसको क्रेडिट किया था, अभी इस अकाउंट से पैसे जा रहे हैं इसलिए उसको डेबिट किया है, और किस अकाउंट के अंदर जा रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर, इसलिए इसको हमने क्रेडिट कर दिया। नरेशन लिख दो, फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। डन? इतना क्लियर है आपको? ये पहली स्टेज की 2 एंट्रीज हो गई। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, जो फर्स्ट एंट्रीज होती है, फर्स्ट एंट्री में जो आपका एप्लीकेंट होता है यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि कंपनी ने उनको कितने शेयर अलॉट किए हैं। तो एप्लीकेशन मनी में आप विदाउट नोइंग दिस कि कंपनी आपको जितने शेयर के लिए आपने एप्लीकेशन मनी पे किए उतने शेयर्स आपको देगी नहीं देगी, आप मनी डिपॉजिट कर देते हो। जो आपकी सेकंड स्टेज होती है शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नाम से पता चल रहा है, इसको हिंदी में बोलते हैं आवंटित। आपने जो शेयर है वो उनका आवंटन कर दिया, आपने दे दिए, डिलीवर कर दिए। ठीक है? तो इस स्टेज में आपको पता लग जाएगा कि कंपनी ने कितने शेयर आपको अलॉट किए हैं। तो इस स्टेज में क्या करोगे, कंपनी ने आपको जितने शेयर अलॉट किए होंगे उतने के ही अकॉर्डिंग आप अलॉटमेंट मनी पे करोगे। तो जो पहली स्टेज होती है इसमें आप पैसे पहले देते हो और
आपको पता बाद में चलता है। बाकी हर स्टेज में आपको ये पता होगा कि कंपनी ने आपको कितने शेयर्स किए, तो कंपनी आपसे पैसे डिमांड करेगी, पहले ड्यू करेगी। ड्यू मतलब होता है कि आपको ये बताएगी कि आपकी जो अलॉटमेंट मनी का जो अमाउंट है वो ड्यू है। तो पहले ड्यू होगा, फिर आप कंपनी मनी रिसीव करेगी, ठीक है। अगर इसमें इसकी बात करूं तो इसमें पहले मनी रिसीव हुई है, फिर आपने इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, ड्यू बाद में हुई है आपकी। बट बाकी तीनों स्टेजेस में क्या होगा, आप अमाउंट पहले ड्यू करोगे, फिर आप शेयर कैपिटल में क्या करोगे, सॉरी, फिर आप उसको बैंक में क्या करोगे, रिसीव करोगे। तो ठीक है, अब आपको पता चल गया कि कंपनी ने आपको कितने शेयर दिए हैं। तो आप, जो कंपनी है आपको बोलेगी कि आप इतने आपको शेयर्स दिए हैं, आप इसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट मनी पे कर दो, ठीक है। दैट मीन्स आपकी अलॉटमेंट मनी क्या होगी, ड्यू हो गई। तो अब ये एंट्री पास ऑन करूंगी कैसे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितनी एंट्री करूंगी, अमाउंट वही 60,000 आ जाएगा पूरा, क्योंकि 20,000 अलॉटमेंट का अमाउंट भी 3 है, 60,000। और अब यहाँ पे लिखोगे अलॉटमेंट मनी ड्यू, क्योंकि अभी फिलहाल आपने ड्यू करी है। डन, इतना क्लियर है। अब कंपनी ने आपको बोल दिया कि ड्यू हो चुकी है, अब आप पेमेंट कर दो। क्लियर, क्या कर दो, पेमेंट। मैं इसको फिलहाल यहाँ से रब कर देती हूँ, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे नरेशन नेक्स्ट एंट्रीज हम पास ऑन करेंगे। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फेस वैल्यू ऑफ शेयर थी आपकी 3 + 3 + 2 + 2, ये स्टेजेस है आपकी, ठीक है। अब आपने अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दी, अब आप इसको रिसीव करोगे। मैं फॉर्मेट बना देती हूँ यहाँ पे, अब इसको रिसीव करो। रिसीव करोगे तो बैंक में पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आपके पास अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई, कितनी, ऑब्वियसली पूरी मनी रिसीव होगी, 60,000। तो आप यहां बोलोगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। डन। तो सेकंड स्टेज की भी आपकी 2 एंट्रीज पास ऑन हो गई। उसके बाद आप क्या करोगे, ये फर्स्ट कॉल, फिर अनदर स्टेज फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, यानी कि फर्स्ट कॉल के लिए आप कंपनी को कॉल करोगे, तो आपकी फर्स्ट कॉल ड्यू होगी। तो ये सेम एंट्री पास ऑन होगी स्टूडेंट्स, बस आपको क्या रखना है, जहाँ पे अलॉटमेंट आएगा वहाँ पे फर्स्ट कॉल आ जाएगी। सेम, बहुत ईजी है। देखो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट ड्यू हुआ आपका टू शेयर कैपिटल, कितना, 20,000 शेयर है, और फर्स्ट कॉल कितनी की आपकी, 2 रुपीज़ की, तो 40,000 रुपीज़। नरेशन लिखो, फर्स्ट कॉल ड्यू। डन। अब ड्यू किया, अब आप रिसीव करोगे। अगर ये मेंशन नहीं है कि किसी शोल्डर ने पे नहीं किया, अभी फिलहाल हमने सिंपल क्वेश्चन लिया है कि कौन सी बेसिक एंट्रीज होंगी। बाद में क्या होगा, इसमें कुछ कुछ कंडीशन ऐड होती रहेगी कि किसी शोल्डर ने पैसे पे नहीं किए, ठीक है, किसी ने एडवांस पे कर दिया, वो टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको सिंपल बेसिक एंट्रीज बता रही हूँ। क्लियर। तो फर्स्ट कॉल आपकी डी हो गई। नाउ यू रिसीव फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो सेम एंट्री होगी, सिर्फ नाम चेंज होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ गए बैंक में बिकॉज ऑफ फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। नरेशन लिख दो, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। कितना, जितना ऑब्वियसली ड्यू है उतने रिसीव, क्योंकि कोई कंडीशन तो है नहीं। डन, ये एंट्री होगी, लाइन लगा दो। क्लियर। अब लास्ट स्टेज रह गई, फाइनल कॉल। इसको फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, या हो सकता है आपके क्वेश्चन के अंदर सेकंड कॉल लिखा हो, तो जैसा लिखा होगा आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। डन। तो मैं इसकी एंट्री यहाँ पे पास ऑन कर देती हूँ, 7th एंट्री। चलिए, तो फर्स्ट फाइनल कॉल ड्यू करो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना, 20,000 शेयर, 2 ईच, तो 20 × 2 40,000। डायरेक्शन लिख दो, फाइनल कॉल ड्यू
डन, 8th एंट्री। अब फाइनल कॉल आप रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 40,000 फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, डन, अमाउंट लिख दिया। सो सी स्टूडेंट, दीज आर द बेसिक 8 एंट्रीज जो आपको क्वेश्चन के अंदर पास ऑन करनी पड़ती है। बहुत ईजी है, बस आप पहले ये लर्न करो। इसमें क्या लर्न करना है आपको कि एप्लीकेशन मनी में बैंक वाली एंट्री पहले होती है, ड्यू वाली एंट्री बाद में होती है। बाकी जितनी भी 3 स्टेजेस है उन एंट्री में ड्यू वाली एंट्री पहले होती है और बैंक वाली एंट्री बाद में। एंट्रीज बिल्कुल सेम है, बस आपको नाम चेंज कर देना है। जैसे देखो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल था, तो इस वाली एंट्री में मैंने एंट्री सेम लिखी, बस अलॉटमेंट की जगह किसका नाम आ जाएगा, फर्स्ट कॉल का। ऐसे ही फर्स्ट कॉल की किसका नाम आ जाएगा, फाइनल कॉल का। बाकी सारी एंट्री सेम है। क्लियर? तो दीज आर द बेसिक एंट्रीज जो हम पास ऑन करते हैं वाइल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद अगर क्वेश्चन में आपको ये मेंशन है कि आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, तो वो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी आफ्टर ये एंट्रीज करने के बाद। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है? तो ये सारी एंट्रीज आपको क्लियर हो गई। किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये बेसिक एंट्रीज बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स ऐड करते रहेंगे। तो फिलहाल आपका ये वर्क है, ये आपका एक तरीके से होमवर्क है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो बेसिक एंट्रीज है ये आप अच्छी तरीके से अपने माइंड में बिठा लो। अगर आपको इसका प्रोसेस लर्न हो जाएगा तो ये एंट्री लर्न करना बहुत ज़्यादा ईजी है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।